नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं सत्या एक बार फिर आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, जो सीरीज हमारी चल रही यूपीपी के एग्जाम को लेकर के, उसमें नंबर सिस्टम का पहला एपिसोड मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले डिविजिबिलिटी रूल का एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए लेके चलता हूं आपके डिविजिबिलिटी रूल पर। आप देख पा रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल लिखा है भाज्यता के नियम। ये मैथ में बहुत जरूरी जानना मेरे साथियों। ये चीज अगर आपकी जानकारी में है तो आप बड़े से बड़े सवालों को छोटा करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, इसमें डिविजिबिलिटी के रूल में मैं 0 और 1 के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं। 0 दुनिया की सारी संख्याओं से कट जाता है, लेकिन 1 दुनिया की सारी संख्याओं को काट देता है। इस बात का क्या मतलब है? 1 से पूरी दुनिया की सारी संख्याएं कट जाती है मेरे साथियों, लेकिन 0 दुनिया की सारी संख्याओं से कट जाता है। तो उस पर मैं चर्चा करने वाला नहीं हूं। मैं आज करूंगा मेन की पॉइंट आज मैं बताने वाला हूं आपको। जैसे मैं आज स्टार्ट वही करती है मेरे साथियों, जिस संख्या के इकाई का अंक यानी जिस संख्या का अंतिम अंक है ना, जिस संख्या का कौन सा अंक? अंतिम अंक। जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कटे वो संख्या मेरे साथियों किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। समझ पा रहे हैं? 4 से कटने का क्या नियम है? 4 से कटने का क्या नियम है? जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटे वो संख्या किससे कटती है? 4 से कटती है। ये नियम है, याद रखना आपको, है ना। 8 से कौन सी संख्या कटती है? जिस संख्या का अंतिम 3 अंक मेरे साथियों, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो वो संख्या सदैव किससे कटेगी? 8 से कटेगी। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सर ये कैसे होता है। जैसे कोई अगर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूं, अगर कोई मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया 3, 7, 8 और यहां पर मैंने लिख दिया 0। आप ये देख रहे हैं कि अंतिम अंक इसका क्या है? 0 है। अंतिम अंक अगर 0 है मेरे साथियों, ये संख्या हमेशा किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर 3, 7, 8। ठीक है, अंतिम अंक क्या है इसका? 8 है। ये संख्या किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। पूरी बात आप समझ पा रहे हैं? सब कुछ अच्छा लग रहा है? देखो, आप एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं, 3, 8 अगर 7 में लिख दूं, लेकिन 7 सर आ गया अंतिम अंक, 7 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। 4 से कौन सी संख्या कटती है? मैंने लिखा है जिस संख्या के अंतिम 2 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 हो वो संख्या प्रत्येक किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। इसका भी एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। जैसे मैंने लिख दिया 3, 7, 8 और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 4। तो आप देख रहे हैं कि गुरुजी 4 से कटने के लिए पूरे नंबरों में भाग नहीं लगाना मेरे साथियों, खाली लास्ट के क्या चेक करना है? 2 डिजिट चेक करना है। ये 84 4 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 4 से। एक एग्जांपल और ले लो आप, जैसे 2, 8, 7, 2, 0। मैंने ऐसे लिख दिया एक संख्या, यानी 28,700 कितना लिख दिया? 20 लिख दिया। आप देख रहे होंगे कि ये 20 जो है ये डिविजिबल बाय 4 है। इसका मतलब ये फाइनल संख्या किससे कट जाएगी? 20 से। यानी मेरे कहने का भाव क्या है कि अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से पूरा कटते हैं, वो दुनिया की कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 4 से पूरा डिवाइड होगी। आइए थोड़ा सा 8 के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 8 का अगर एक एग्जाम्पल मैं लिखूं, आप देख रहे हैं यहां पर कि 8 से कटने का जो नियम है अंतिम 3 अंक का है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यही है कि 7, 8, 9, 7, 2। ठीक है, 7, 2 और यहां पर मैं लिख दूं 8। तो आप देखेंगे मेरे साथियों, यहां पर लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट क्या 7 से कटते हैं क्या? तो आप बोलेंगे कि गुरुजी ये जो 72 है, 8 9 72 कट जाएगा, 8 1 8 कट जाएगा। इसका मतलब ये है सर कि फाइनल संख्या किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। पूरी बात समझ में आ रही है? जिद्दी बनो, कॉन्सेप्चुअल बनो, तब जाकर के गणित मुट्ठी में आएगी। समझ पाए? एक एग्जाम्पल और छाप लो मेरे दोस्तों, एक एग्जाम्पल और छाप लो। जैसे 5 है, 4 है, 8 है, 2 है और यहां पर आपको मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 800 कितना? 24। आप देख रहे हैं कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं
वो किससे कटने वाले हैं? 8 से। 8 एक कम 8, 8 तरीका 24। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से। आपको मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, 2 से अगर कोई सवाल बनता है तो आपको केवल अंतिम अंक चेक करना है। 4 से कोई सवाल बनता है तो अंतिम 2 अंक चेक करना है। 8 से कोई सवाल बनता है तो लास्ट के 3 अंक चेक करना है। आपके सवाल का उत्तर आपके मुट्ठी में आ जाएगा। समझ आ रहा सब कुछ? अच्छा, बात यह है कि क्या गुरुजी ये जो जिस संख्या का अंतिम अंक, ये के की जगह का लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। जिस संख्या का अंतिम अंक कटे 2 से वो 2 से कटती है। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटे वो 4 से कटती है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटे वो 8 से कटती है। यही थ्योरम मेरे साथियों 5 के साथ भी लागू होता है। ये 4 से कटने वाला जो रोल है 25 के साथ लागू होता है। 8 से कटने वाला जो रोल है 125 यानी 125 के साथ लागू होता है। जैसे कोई बंदा पूछे 5 से कौन संख्या कटती है तो आप बोलेंगे कि लास्ट का नंबर 5 से कटना चाहिए। 25 से कौन सी संख्या कटती है? लास्ट के 2 नंबर 25 से कटना चाहिए। 125 से कौन सी संख्या कटती है? लास्ट के 3 नंबर 125 से पूरा पूरा कटना चाहिए। पूरी बात आप समझ पाए? तो हमने क्या पढ़ लिया? 2 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 8, 5, 25 और 125। मेरे साथियों वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा हूं। आप अपने मर्जी से कोई एग्जाम्पल लेकर के आप देख लीजिएगा, गारंटी है कि आपको चीजें समझ में आएंगे। पूरी बात स्पष्ट हो रही है? आगे बढ़ा जा, देखिएगा, इसको आप नोट कर पाए होंगे। इसके आगे के जो 2 संख्याएं मैं लिखने जा रहा हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट संख्या लिखने जा रहा हूं 3, और दूसरी इंपॉर्टेंट संख्या मेरे साथियों क्या लिखने जा रहा हूं 9। इनकी डिविजिबिलिटी सेम है। सेम क्या है? इसमें आप लिख सकते हैं जिस संख्या के डिजिटों का सम 3 से कटे वो 3 से कटेगी, जिसके डिजिटों का सम 9 से कटे वो 9 से कटेगी। तो आप लिख सकते हैं कि यानी अगर डिजिट सम, आप लिख सकते हैं अगर डिजिट सम 3 से कटे, 3 से या 9 से कटे, डिजिट सम 3 से या 9 से कटे, है ना? इस बात का क्या मतलब है? डिजिट सम 3 या 9 से कटे वो संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी और 9 से डिवाइड होगी। जिसका 3 से कटेगा वो 3 से डिवाइड होगी, जिसका 9 से कटेगा वो 9 से डिवाइड होगी। एक तार्किक सवाल ये आता है, जो 3 से कटेगी क्या वो 9 से कटेगी? इस बात की गारंटी नहीं है मेरे साथियों, लेकिन इस बात की तो गारंटी कि जो संख्या 9 से कटेगी वो किससे कटेगी? 3 से कटेगी। क्यों? क्योंकि 9 से 3 छोटा। ये बात आप समझ पाए होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर एक पहला रिजल्ट मैं ले रहा हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं, क्या मैं लिख दे रहा हूं 2364। क्या यह संख्या 3 से कटती है? तो आप देखेंगे कि इसके डिजिटों का सम करना है, यानी जहां जहां 3 मिलेगा उसको काट देना है। 3 3 से कटता है, 6 6 से 3 से कटता है, 4 में 2 मिला दोगे तो 6 बन जाएगा। ये भी किससे कट जाएगा? यानी ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या ये 9 से भी कटेगी, 9 से कटने के लिए 9 पूरा बनना चाहिए। आप देख रहे हो 6 3 9 तो कट जाएगा मेरे दोस्तों, लेकिन 4 2 6 है, ये 9 से नहीं कटेगा। इस बात का मतलब मेरे साथियों ये है कि यह संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, ये 9 से नहीं डिवाइड होगी। ये समझ पाए कुछ बात आप? और एक एग्जाम्पल मैं छाप दे रहा हूं मेरे साथियों, इसको समझिएगा। जैसे मैं बहुत बड़ी संख्या लिख दे रहा हूं, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? मैं इतनी लंबी संख्या लिख दिया मेरे साथियों। अब इस संख्या को देखना है कि क्या यह संख्या 3 से कटती है, क्या यह संख्या 9 से कटती है। अगर 3 से कटती है तो कैसे कटती है, इसको देख लेते हैं। 2 1 3 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 3 से कट जाएगा, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 8 7 15 करोगे तो 300 कट जाएगा। इसका मतलब कि सर ये तो 3 से पूरा पूरा कटती है। अब 9 से चेक कर लो मेरे दोस्तों, 9 9 बनाते जाओ,
4 में अगर 5 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, ये कट जाएगा 9 से। 6 में अगर 3 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, ये कट जाएगा 9 से। 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, ये कट जाएगा 9 से। 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, कट जाएगा 9 से। इसका मतलब ये संख्या सर किससे कट जाएगी? 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 3 9 की डिविजिबिलिटी और बाकी के 2 4 8 5 25 125 आपको पूरा कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, तो इतनी डिविजिबिलिटी अगर आपको याद है तो मैं लिख के दे रहा हूं, पूरे गणित का कैलकुलेशन क्या करेंगे आप? आसान कर लेंगे। वो कहने के लिए है कि आपको 13 और 26 और 29 इस तरीके की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। मेरे साथियों, खाली बहकाव वाली बात है। कहने का भाव मेरे ये है कि वो याद करने की कोई जरूरत नहीं। जब वैसा डिजिट सम आता है या वैसी संख्याएं आती हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक छात्र अपने आप डेवलप कर लेता है। लेकिन जो मुख्य धारा में चलने वाली चीजें हैं, जो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके समक्ष आना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है एग्जाम के। मेरे दोस्तों, यहां पर हमने लिखा है 7 11 13 की डिविजिबिलिटी। आइए हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं, ये सब जगह काम करेगा मेरे दोस्तों। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये गोला 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 क्या मैटर है? ये गोला नहीं है, ये गोला गोला है जो गणित पे फेंकने के बाद गणित राख हो जाती है। देखो, अगर 4 अंक की कोई संख्या है तो यहां पर 7 11 13 का नियम ये बताता है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा सवाल विभाग पूछा है मेरे साथियों। 4 अंक की संख्या है तो दाहिने साइड से 3 का जोड़ा बनाना है, उसके बाद में जो संख्या बच जाएगी उसको छोड़ देना है। इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस लेना है, यानी डिफरेंस का मतलब डी मैंने लिखा है। डिफरेंस अगर 7 से कटता है संख्या 60 से कटेगी, 11 से कटता है संख्या 11 से कटेगी, 13 से कटता है संख्या 13 से कटेगी। यहां भी वही काम करना। अगर 5 संख्याएं हो जाए तो 3 का जोड़ा एक साइड और बाकी की जो बच रहा है उसका अंतर निकाल करके डिफरेंस निकाल लेंगे। 7 11 13 से देख लेंगे, जिससे कट जाएगा, काम आपका हो जाएगा। अगर 6 संख्या है मेरे साथियों, 6 में 3 3 का पेयर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस निकाल लेंगे आप। उसके बाद 7 13 11 से देख लेंगे, जो कटेगा वो कट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाया? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं, आप समझ पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल मेरा ये है, फर्स्ट। जैसे मैंने एक संख्या लिखा, नॉर्मल संख्या लिख रहा हूं, 41041, ऐसा मैंने लिख दिया 41041। अब बोलोगे गुरुजी 3 का जोड़ा तो मैंने बना लिया, अब अंतर निकालना है। अंतर मेरे भैया 41041 में जब 41 ले जाके इसमें से घटाओगे तो बचेगा क्या? 0। यही डिफरेंस आया। ये 0 तो मेरे भैया 7 से भी कटता है, 0 11 से भी कटता है, 0 13 से भी कटता है। इसका मतलब ये संख्या जो 41041 है ये तीनों से कट जाएगी। 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। समझे बात को? एक एग्जांपल और दूसरा ले लो। एग्जांपल है 76 44। दूसरा एग्जांपल क्या है? 76 और 44। 76 44। अब 76 44 में बोलोगे गुरुजी 3 का तो जोड़ा बन गया, यहां पर 7 हो गई, तो कोई बात नहीं, यहीं पर घटा लेना, 7 ही घटा लेना 644 में से। समझ रहे हो बात को? 644 में से क्या घटा लेना आपको? 7 घटा लेना है। तो 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7। यहां पर 3 बचेगा, यहां पर कितना? 6। यानी 600 कितना बच गया? 37। इसको 7 से चेक कर लो। 7 9 63, 7 1 कम 7 कट जाएगा, बेड़ा पार है। यहां पर 11 से चेक कर लो। 11 5 55, 11 छक्का 66 होगा तो माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 7 47। यानी ये सर 11 से नहीं कटती है ना? अच्छा 13 से देख लेते हैं। अच्छा 13 से देख लेते हैं। 13 से 13 पचे कितना होता? 65। 13 पचे कितना होता? 65। तो 13 चौका कितना हो जाएगा? 52। जब 52 हो जाएगा तो 63 में से 52 जाएगा, 11 बचेगा। 11 और 7 मिलकर के 117 होगा, यानी 13 9 117। यानी ये भी सर 13 से कट जाएगी। यानी जो ये संख्या 76 44 थी वो 7 और 13 से कट जाएगी, 11 से नहीं कटेगी। एक एग्जाम्पल और छाप लो, है ना? यहां तक दिखाई दे रहा आप लोगों को कि नहीं? थोड़ा बताइएगा, यहां तक मैं लिख पाऊंगा कि नहीं? लिख जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे 45 864 है। क्या मेरे साथियों? 45 800 कितना है? 64। अब बोलोगे गुरुजी यहां 5 संख्या आ गई, मत घबराओ, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप क्या करो? खाली डिफरेंस निकालो। 14 में से 5 जाएगा 9, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यहां पर कितना? 8। 819 आ गया। 7 से चेक करो ना, 7 1 कम 7, ठीक है, 1 बचा। ठीक है, 7 1 कम 7, 1 बचा। और यहां पर 17 सत्ते होता है 119, यानी 7 से तो बेड़ा पार हो चुका है। ठीक है, आ जाओ
11 को चेक करो, 11 को 11 सत्ते 77 मेरे साथियों, 11 सत्ते 77 होता है। यहां पर 77 4 81 4 9 49 हो जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। इसका मतलब सर अब 13 वाला चेक कर लें क्या? चेक कर लो मेरे भाई, यहां पर 13 छक्का 78 होता है और 78 3 81, 78 3 81 का मतलब यह है कि 39 बना देगा, 13 3 39, यानी संख्या किससे कट जाएगी? 13 से। एक एग्जांपल और आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल ये है 18 18 96 है ना। यहां पर एग्जांपल मैं लास्ट एग्जांपल लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए। 18 18 और कितना? 96, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि क्या गुरुजी यहां तो 3 3 का जोड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं बन रहा, बनने दो, ठीक है। 6 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 5। 9 में से 8 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 1। 8 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 7। 715 है मेरे साथियों। इसको 7 से देखो, 7 1 कम 7, 7 दूना 14 होता सर, ये 7 से नहीं कटेगी। 11 से देख लो, 11 छक्का 66, 11 का नियम क्या होता है? सम विषम डिजिटों का अंतर अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए तो संख्या 11 से कटती है। इसका मतलब कि 7 5 12 होगा, 12 में से 1 जाएगा 11, यानी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। 13 से देख लेते हैं, 13 से देख लेते हैं मेरे दोस्तों। 13 से 13 छक कितना होता? 78। 13 छक 78 अगर होगा तो 78 में यहां पर कितना गई गाड़ी? 7 गई, है ना। यहां पर कितनी गाड़ी चली गई? 7। 7 एक्स्ट्रा गई तो यहां पर 6 रिमाइंडर बचेगा माइनस का। 6 और 5 मिलकर के 65 होगा मेरे साथियों। 65 होगा तो 13 5 65, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जो ये 18,1896 संख्या थी, यह संख्या 11 और 13 से तो कटेगी, 7 से नहीं कटेगी। मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे कि 7 11 13 की डिविजिबिलिटी इकट्ठा जो हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत बेनिफिशियल, बहुत काम की डिविजिबिलिटी है मेरे साथियों, ठीक है। तो आज बस इतना ही, ठीक है, आज बस इतना ही हम लोग रहने दे रहे हैं। और इसके बाद खाली डिविजिबिलिटी पर रिलेट करके सारे सवाल हम लोग करने वाले मेरे दोस्तों, आज इसमें बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि ये बेस था तो बेस कवर करना मेरी जिम्मेदारी थी। चैनल को लाइक शेयर